गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका नई क्लास में। हम चैप्टर सेकंड इसका क्वेश्चन 9th किया था। आज हम इसका क्वेश्चन 10th करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आज का क्वेश्चन है, तेज दौड़ों पर नोट लिखें। गति के विकास में विभिन्न विधियां का वर्णन कीजिए, या गति के विकास में त्वरण दौड़ों का वर्णन कीजिए। ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ये 2018-19 में अपना बोर्ड में परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गति के विकास के लिए सामान्यतः निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली है त्वरण दौड़े। प्राय गति के विकास के लिए त्वरण दौड़े अपनाई जाती हैं, यानी गति में जो विकास होता है उसके लिए त्वरण दौड़े हैं। इसको त्वरण दौड़े क्या होती हैं ये अभी हम पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा। विशेष रूप से स्थिर अवस्था में से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इवेंट की तकनीक प्रारंभ से ही सीख लेनी चाहिए। अगर हम किसी भी इवेंट में हम भाग ले रहे हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, एथलेटिक्स हो, तो उसकी जो टेक्निक होती है ना, वो हमने स्टार्टिंग से ही हमें सीखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 100 मीटर स्प्रिंट के लिए हमें स्टार्ट की तकनीक व दौड़ने की पूर्ण प्रक्रिया पर विशेष बल देना चाहिए। यानी 100 मीटर का जो हमारा स्प्रिंट होता है वो बहुत तेजी से पूरा करना होता है, तो उसके लिए मेन स्टार्ट की आवश्यकता होती है। जिसका स्टार्ट अच्छा होगा वो अच्छे से दौड़ पाएगा। और दौड़ने की तकनीक भी आनी चाहिए स्टार्ट के साथ साथ, तो इस प्रकार उस पर बल देना चाहिए। फिर इस तकनीक का आरंभ धीमी गति से करना चाहिए। लेकिन जो तकनीक सीखने के लिए है उसका आरंभ धीमी गति से होना चाहिए। उचित तकनीक सीखने के उपरांत उस तकनीक का आरंभ तीव्र गति का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धीमी गति द्वारा सीखी गई तकनीक का प्रयोग अधिक गति से करना जटिल होता है। यानी जो धीमी गति से है फिर उनको क्या करेंगे, उस सीखने की जो तकनीक होती है उसका अधिकतम गति करना काफ़ी जटिल हो जाता है। यानी अगर हम धीरे धीरे वो करेंगे और एकदम से हमें तीव्र गति करनी पड़ जाए तो वो जटिल होती है। पूर्णतः तकनीक काफ़ी अभ्यास के दौरान हमें त्वरण दौड़ प्रारंभ कर देनी चाहिए। त्वरण दौड़ों के लिए एक एथलीट को एक विशेष रूप की दौड़ लगानी आवश्यक है। यह प्रारंभ रेखा से स्टार्ट होती है और जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी अधिक गति प्राप्त करके प्रयास किया जाता है। यानी त्वरण दौड़े होती हैं जो फास्ट होती हैं, 100 मीटर है, 200 मीटर है, इस तरह की, या 50 मीटर की, या ये होती हैं जिनमें अपने स्टार्ट बहुत जल्दी और तीव्र लेना पड़ता है। त्वरण दौड़ें बार बार दौड़ी जाती हैं तथा इन दौड़ों के बीच अंतराल काफ़ी होता है। स्प्रिंट लगाने वाले प्राय स्थिर अवस्था के बाद अधिकतम गति 6 सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि स्टार्ट लेने के लिए त्वरित करना अत्यधिक गति बनाए रखने के लिए 50 से 60 मीटर की दौड़ आवश्यक होती है। यानी हम जिसमें बताया गया है कि हम 100 मीटर की दौड़े हैं तो हमने जो अपना स्टार्ट लेना है वो केवल 6 सेकंड के अंदर ही लेना है और 50-60 मीटर तक इसको बनाए रखते हुए अधिक से अधिक प्रयास करना है। ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे एथलीट केवल 20 मीटर तक अपनी अधिकतम गति बनाए रखते हैं। त्वरण दौड़ों की संख्या एथलीट की आयु के ऊपर भी निर्भर करती है। ये 6 से 12 हो सकती है। त्वरण दौड़ों में उचित गरमाना
बहुत आवश्यक होता है, वार्मिंग अप जरूरी है इसके अंदर, यानी पावरफुल वार्मिंग अप। प्रत्येक तरण दौड़ के बाद उचित अंतराल लेना चाहिए। एथलीट अगली दौड़ बिना किसी थकावट के लगा सकता है, यानी दौड़ के बीच में हमें अंतराल लेना चाहिए जिससे वो दूसरी दौड़ आसानी से पूर्ण कर सके। उसे दौड़ों के बीच में 4 से 5 मिनट का आराम करना चाहिए, अर्थात अंतराल लगभग 4 से 5 मिनट का होना चाहिए। ये थी हमारी तरण दौड़े। अब दूसरी है पेस दौड़े। पेस दौड़ों का अर्थ है कि एक दौड़ को पूरी दूरी को एक निश्चित गति में दौड़ना, यानी एक निश्चित गति में दौड़ना है। तरण दौड़ों में क्या था, हमने स्टार्टिंग अधिक करनी थी, 50 से 60 मीटर तक अपना पूरा जोश लगाकर उसको समाप्त करना था, लेकिन ये दौड़े पूरी दूरी की एक निश्चित गति से दौड़ना होता है। पेस दौड़ों में एथलीट का स्वरूप जो ये यूनिफॉर्म या समान रूप से दौड़ता है, यानी वो समान रूप से इस चीज को दौड़ता है। सामान्यतः 800 मीटर या इससे अधिक जो दौड़े होती हैं वो पेस से दौड़ में शामिल होती हैं। कम से कम 800 मीटर और इससे ऊपर जितनी भी होगी है, 1500 मीटर है, 2000 है, 5000 है, इस तरह की दौड़े होती हैं। वास्तव में एक एथलीट लगभग 300 मीटर पूरी दो गति से दौड़ सकता है, लेकिन मध्यम और लंबी दौड़ों जैसे 800 मीटर है या इससे अधिक की जो गति है वो गति को आगे कम कर देती है। उसकी ऊर्जा भी खर्च होती है, उसको ऊर्जा का भी समन्वय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि 800 मीटर की दौड़ने वाला एथलीट उसका समय 1 मिनट 40 सेकंड है, तो उसको 400 मीटर की दौड़ है वो 49 सेकंड में करनी होगी, और जो बाकी की 400 की जो दौड़ बच गई है वो 51 सेकंड में पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया में पेशे दौड़ कहलाती है, यानी लंबी दूरी की दौड़ होती हैं उनको आपको स्टेप टू स्टेप दौड़ना पड़ता है। कि जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बताया कि 800 मीटर की दौड़ है, तो पहली जो 400 मीटर है वो थोड़ा जल्दी कम समय में लगानी पड़ेगी, और जो दूसरी लास्ट की 400 मीटर है वो थोड़ा 3 से 4 सेकंड हम ज़्यादा ले सकते हैं। इसलिए मध्यम और लंबी दूरी की दौड़ें पेस का ध्यान रखकर ही लगानी चाहिए। ऐसे दौड़ों के प्रारंभ में दौड़ का पहला भाग बहुत तेज से नहीं दौड़ना चाहिए, अन्यथा दौड़ का दूसरा भाग पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए वे लगभग आधी दूरी तय करने के बाद थक जाते हैं और अंत में जो दौड़ बीच में है वो छोड़ देते हैं। इसलिए पेस दौड़ों के प्रशिक्षण के लिए एक एथलीट को दौड़ के कुल 10 से 20% अधिक दौड़ निरंतर गति से लगानी चाहिए। एथलीट को पुनरावृत्ति दौड़ यानी अधिकतम कुछ कम समय में लगानी चाहिए और उसके अंतराल के बाद उसको अपनी गति के अनुसार पूरी कर लेनी चाहिए। ये थी हमारी पेस दौड़े। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो पेस दौड़ों पर नोट लिखो, इसमें तवण है। तवण जो है वो आएंगी जो फास्ट दौड़ देते हैं 100 मीटर 200 मीटर, और पेस दौड़े होती हैं जो 800 या इससे अधिक होती हैं। तो बेटा आज का हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर अगले क्वेश्चन में अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए इसको अच्छे से आप रिवाइज करते रहें।